كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، वकुल ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, बहनों और दोस्तों, बुलूगुल मराम में किताबुल हज की शरह चल रही थी और पिछले हफ्ते जो गुफ्तगू चल रही जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे वो इहराम के मुताल्लिक़ थी। हालत इहराम में या इहराम बांध लेने के बाद क्या चीज़ जायज़ है, क्या नाजायज़ है, या यूँ कहे ममनूआत इहराम क्या हैं, उस पर गुफ्तगू हो रही थी। और बात आके रुकी थी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस पर कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुन मिनद दवाबि कुल्लुहुन्ना फवासिक युक़्तलना फ़िल हिल्ल वल हरम अल अक़रब वल हिदअतु वल ग़ुराब वल फ़अरतु वल कल्बुल अक़ूर। मुत्तफ़क़ुन अलैह। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खम्सुम मिनद दवाब, 5 किस्म के दवाब हैं, जानवर। युक़्तलना कुल्लुहुन्ना फवासिक, उस सब के सब जो हैं फासिक हैं। फासिक का मतलब इससे पहले मैंने बताया था, फिस्क कहते हैं कि निकल जाना। शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं कि इंसान अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी से निकल जाए, उसको फासिक कहा जाता है। यहाँ फासिक से मुराद है निकल जाने का मतलब, यानी ऐसे जानवर जो आम जानवरों से निकल गए हैं, लोगों को ईज़ा देने में, तकलीफ़ पहुंचाने में। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो आपको कभी ईज़ा नहीं देते। बकरी देखें, बहुत सारे जानवर। और कुछ जानवर ऐसे हैं कि जब आप उनको छेड़ेंगे तब शायद आपको तकलीफ़ दें, और कुछ ऐसे हैं जो कि आपको देखते ही वो आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो 5 जानवर ऐसे हैं कुल्लुहुन्ना फवासिक। अल्लाह सुब्हानहू में हर एक जो है फासिक है, यानी
आम जानवरों की आदत और तरीका जो होता है उनसे ये अलग हैं, निकल गए हैं। यानी जानवर तो फासिक नहीं होगा ना, फासिक तो इंसान होगा, लेकिन अल्लाह से पांचों जानवर फासिक है। क्या मतलब है? यानी जो आम जानवरों की आदत होती हैं उनसे ये निकले हुए हैं, या आम जानवरों को जो हुक्म है उनसे इनको अलग कर दिया गया है। अब वो 5 जानवर कौन हैं? और युक़तलना, उनको कत्ल किया जाएगा, मार दिया जाएगा, फिल हिल में भी और हरम में भी, और हालत इहराम में भी और गैर हालत इहराम में भी। इहराम को मसला चल रहा है ना, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अब वो क्या है 5? अल अक़रब, नंबर 1 बिच्छू। बिच्छू एक ऐसा जानवर है, वो कुछ नहीं देखता, न नबी देखेगा, ना पैगंबर देखेगा, ना आलिम देखेगा, बस मौका पा जाओ नंग। कभी मारा है कि नहीं मारा है नंग? हाँ, बहुत खतरनाक होता है। आदमी सर के बल लेटता है, पूछ, उसके पूछ में कांटा है, अल्लाह ताला के निज़ाम, कांटा है, कांटा चुभने से तो जहर होता है उसमें, और इतनी स्पीड से मारेगा और निकल जाएगा कि तो आदमी को ढूंढने से नहीं मिलता। बिच्छू डंक मार देना, ये क्या है? एक ज़रबुल मसल है, कोई अचानक चिल्ला उठेगा, आज मान पड़ेगा बिच्छू ने डंक मार दिया है, ऐसी तकलीफ होती है। लेकिन उसका अंदाज़ा वही जिसको मार चुकी है, और देहात में तो आमतौर पर मार देते हैं, और ये ऐसी ही नज़र नहीं आती जल्दी। तो ये जहाँ भी नज़र आए, यहाँ तक कि आदमी हरम के अंदर है, हरम के अंदर, और आ गया हालत इहराम में भी है, तो उसको पहले मार देगा, वो छोड़ेगा नहीं। आप बच गए, हो सकता है आगे या किसी को डंक मार दे, तो इसको फ़ौरन कत्ल कर देना चाहिए। ये जहरीला भी होता है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि ऐसा डंक मारता है कि जहर उतर जाने के बाद वो ज़ख़म बन जाता है, सूजन आ जाती है। और ये भी 2 किस्म का होता है, एक सफ़ेद और एक काला। काला वाला थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा होता है बनिस्बत सफ़ेद के, दोनों हैं। तो इनको जहाँ भी देखे कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ईज़ा पहुँचाने वाली है। जब बिच्छू नज़र आ जाए तो उसको मार दो, हालत इहराम में हो या बगैर हालत इहराम में, हरम के अंदर हो या हरम के बाहर हो। हालांकि बिच्छू जो डंक मारता है, आदमी को तकलीफ़ होती है, लेकिन आदमी मरता नहीं। बिच्छू के डंक मारने से आदमी मरता नहीं, बस तकलीफ़ होती है। 2-4 घंटे जहर होता है, धीरे धीरे। देहात में भी तरह तरह के इलाज है, गर्म पानी है, नमक उसे धुलते हैं तो जहर ख़त्म हो जाता है। बहुत, अब तो पता नहीं दवाएं कितनी कितनी डॉक्टरों के यहाँ होगी, मरता नहीं। लेकिन सांप ऐसे हैं कि वो डसता भी है और उसका जहर आदमी के बदन में सरायत कर जाता है, इससे आदमी मर भी जाता है। जब हालत इहराम में हिल और हरम और हरम के बाहर जहाँ बिच्छू नज़र आ जाए उसको मार देना ज़रूरी है, तो सांप का तो बदरजे औला। इसको कहते हैं कि आदमी एक अदना चीज़ से उससे बड़ी चीज़ पर इस्तेदलाल करना। यानी बिच्छू को क्यों मारना है? क्योंकि वो ईज़ा देता है जहर। तो अब सांप तो बिच्छू से भी ज़्यादा बड़ा है। जब अल्लाह के रसूल ने बिच्छू मारने का हुक्म दे दिया तो सांप के मारने का हुक्म बदरजे औला होगा। आ गई बात समझ में? नंबर 2, वल हिदाअतो, गिद्ध, इसमें चील भी आ जाता है, गिद्ध भी आ जाता है, खुसूसन चील।
अगर आप देखेंगे तो गिद्ध से ज़्यादा खतरनाक कौन होता है? चील। क्यों? गिद्ध तो कहीं जंगलों में रहता है, अगर कहीं मुर्दे ना हो तो शायद नजर नहीं आएगा, कहीं मरा हुआ जानवर होगा तो ही आएगा। लेकिन गिद्ध जो है, चील, वो उड़ता रहता है। तुम लेके जा रहे हो, तुम छत पर कहीं रख दो गोश्त वगैरह, उसकी निगाह पड़ गई तो वो लेके चला जाता है। तो चील और गिद्ध सबका हुक्म, चूँकि सबका ज़रर एक सा है, ये आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। आप पर हमला कर देगा। हमला करने का मतलब आपके हाथ पर गोश्त लेके जा रहे हैं और देखते हैं, तजर्बा तो नहीं होगा, मुर्गी के बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होता है? चील से। कितना बड़ा नुकसान कर जाता है। तो अगर हालत इहराम में भी ये मिल जाए और तो उसको मार देना चाहिए। अब ऐसे जानवर जो चील से भी ज़्यादा हमलावर और नुकसानदेह हैं, परिंदे, उनको तो बदरजे औला कत्ल कर देना होगा। बस इल्लत देखें, चील को क्यों मार देना है? क्योंकि वो नुकसान पहुंचाता है। तो अब ये नुकसान, इस तरह के जितने जानवर होंगे, इससे बड़े भी, सबका हुक्म एक ही होगा। क्यों? सबको नुकसान पहुंचाना। सब जिस तरह से ये नुकसान पहुंचाता है, ऐसे सारे इससे बड़े जानवर भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दो हो गए, कितने हुए? दो हो गए ना। वल गुराब, कौआ। कौआ बाद रवायत में अल गुराबुल अबका, अल गुराबुल अबका, गुराब अबका को कत्ल कर दूं जहां नजर आए। गुराबुल अबका क्या चीज है? एक कौए की भी कई किस्में होती हैं। तो बास कौए तो ऐसे होते हैं, उनको भगाएं तो भग जाएं, उड़ा दें तो उड़ जाएं। ऐसे आम तौर पर नॉर्मल कौवा तो कहीं आम को काटने वाला, फल फ्रूट खाने वाले। और एक होता है गुराबुल अबका, वो बिल्कुल चील की तरह नुकसानदेह होता है। उसको गुराब अबका कहते हैं। यानी पूरा तो कौवा होता है, लेकिन ये हिस्सा उसका क्या होता है? गला, ये गला और उसका मुंह या ये हिस्सा जो होता है सफ़ेद होता है, नीचे वाला। देखा होगा। कब होता है? यानी अपने इलाके में, ये अपने इलाके में बस कौवा छोटा बड़ा तो होगा, लेकिन कलर एक ही होता है। ये अबका ज़रा कम नज़र आता है और ये नुकसानदेह होता है। क्यों? ये ईज़ा पहुंचाने वाला है आपके जिस्म को। आपके हाथ में कोई चीज़ है, आपके जानवर को, आपके मवेशी को, तो इसको भी कत्ल कर देना है। 3 हो गए। नंबर 4 वल्फारा, तो चूहा। लाजमी चूहा, जानते हैं चूहा कितना नुकसानदेह होता है। काटता तो नहीं, आपके लिए क्या जिस्म पर तो नहीं, आपको तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन आपकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। कीमती से कीमती चीज़ें काट देता है, मुंह डाल देता है, बहुत सारी चीज़ें सुराख कर डालता है, आपके कंबल काट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो क्योंकि ये आपके माल को, आपकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालत इहराम में है और अगर चूहा कहीं टहल रहा है, आपके काफिले में कहीं आप पड़ाव डाले हैं, या आप कहीं जिस घर में, जो घर आपने मक्के में लिया हालत इहराम में है, सामान रखे, वहाँ चूहा है, हर हुदूद हरम है, वहाँ जानवर तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन मुमकिन है आप 2-4 घंटे के बाद देखेंगे तो आपका बिस्तर या आपकी बहुत सारी चीज़ें चूहा काट करके नुकसान कर दिया हो, नुकसान पहुँचा दे हो। क्यों? चूहा चलते जाए, जो भी चीज़ नजर आएगी उसको काटना शुरू कर दें। तो इसको भी जायज़ है हमारे लिए, हिल में भी और हरम में भी, हालत इहराम में भी और गैर हालत इहराम में भी।
अब इसी तरह से और चूहा के अलावा तकरीबन उसी अंदाज के और जानवर होते हैं कुछ, बसा औकात बदबूदार भी होते हैं। और चूहे में भी देखते हैं, एक चूहा अपने यहाँ एक नॉर्मल होता है, एक छोटी सी जो होती है, और एक यहाँ होता है। हाँ, दुनिया में हर जगह हैं चूहा बिल्ली को देख करके चूहा भागता है, और यहाँ जो है खलीज के में बहुत सारी जगह है कि चूहा को देख करके खुद बिल्ली भागती है, इतना मोटा, इतना नुकसान है। फिर आप जानते हैं कि बहुत सारे इलाके हमारे बर सगीर में चूहा को मारना है, पकड़ना है तो उसके बिल में पानी डालो, निकल के भागेगा। और यहाँ का चूहा जो पानी ही में देखते होंगे यहाँ रहता है। तो ये कई किस्म के, लेकिन लेकिन फितरत जो है नुकसान पहुँचाने की सबकी एक है। चूहा भी और छोटी चूहिया भी काम एक ही करती है, अपनी अपनी ताकतवर, सामान को काट देना, खराब कर देना। तो ये इस्लाम ने हुक्म दिया हिल और हरम, और इसी तरह से मुहरिम या गैर मुहरिम जिसको भी नज़र आ जाए इनको चाहिए कत्ल कर दे। आप छोड़ देंगे तो किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे। नंबर 5, वलकल्बुल अकूर, कल्ब के माने कुत्ता, वलकल्बुल अकूर, कुत्ते को भी जहां देखो कत्ल कर दो। कुत्ता, इसकी भी नस्ल के एतबार से बहुत सारी इसकी किस्में होती हैं। एक कुत्ता ऐसा होता है, आमतौर पर देखें, उसको आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस आपके पास बैठेगा, डांटेंगे तो भाग जाएगा, चला जाएगा, आपको नुकसान तो पहुंचाएगा, हो सकता है आपके बर्तन में मुंह डाल दे, ये तो कुत्ते की आदत है। और एक कल्बुल अकूर है, वो देखिएगा तो आप पर हमलावर हो जाता है। जो आप पर हमला करता है उसको कल्बे अकूर कहा जाता है। कल्बे अकूर को फौरन जहां नजर आए, हिल हरम, हालत इहराम और गैर हालत इहराम, इसको कत्ल कर दिया जाएगा ताकि लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। और ये बिल्कुल बसा औकात कुछ ऐसे भी कुत्ते होते हैं कल्बुल अकूर, आम तौर पर कुत्ता आपको देखेगा तो भौंकेगा, और आप ज़रा डंडा उठाएंगे तो भागेगा। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि वो कुछ नहीं, आप जा रहे हैं, वो दौड़ के आपको काट लेता है, काटने के बाद भौंकता है, वो ऐसे भी होते हैं। तो कल्बे अकूर, अल्लाह सुफर, उसको भी कत्ल कर दो जहाँ भी नज़र आए। हिल हो हरम, हालत इहराम में हो गैर हालत इहराम में, कल्बे अकूर को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर यहाँ आप ज़रा ठहर जाएं, कल्बे अकूर को जो कत्ल किया जाएगा वो काटता है, आदमी पर हमला करता है। अब जितने वो जानवर के आदमी को देखते ही आदमी पर हमला आवर हो जाते हैं, सबका हुक्म यही होगा। अल्लाह से सबसे छोटी चीज़ शेर है, चीता है, कुत्ते से बड़ा है, भेड़िया है, हाँ, जंगली कुत्ता है, बावला कुत्ता है, पालतू है, बावला हो गया है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक जो कुत्ता होता है, क्या होता है वो? बावला होता है। बावला कुत्ता डस ले, अगर वक्त पर इलाज ना हो तो आदमी ख़त्म हो जाता है, और कई कई महीने के बाद उसका असर होता है। कुत्ते का जहर, बावले कुत्ते का जहर ऐसा अंदर सरायत किया रहता है कि कभी तो ऐसा होता है कई कई महीने के बाद, साल गुजरते गुजरते, और अक्सर होता है, कहते हैं बादल गरज, बिजली की, बादल की गरज, बिजली की कड़क, बारिश या पानी देखने के बाद हो जाता है। हमारे भतीजे कैसे इंतकाल हो, फाजिल देवबंद थे, ऐसे हुआ, रात को इस्तिंजा के लिए निकले, छोटी से कुतिया के, पागल थी, नहीं मानता, उसने आकर के काटा, उन्होंने उसको उठा करके फेंक दिया, फिर काटी, वक्त पर थोड़े से लापरवाही किए,
वक्त पर हॉस्पिटल नहीं गई, ज़रा कुछ लापरवाही से काम लिए, लेकिन एक ज़माना गुज़र गया, हफ्ता अशरा क्या महीना गुज़र रहा है, कुछ देहात की दवाएं वगैरह की कि ज़ख्म सूख जाएगा। नमाज फजर के लिए उठे, जैसे वज़ू करने के लिए नल खोला, पानी आया सामने, अटैक हो गया, बस अटैक हो गया। कई यानी हफ्ता अशरा पहले काटा था और आज अटैक कब हुआ? पानी में। दौड़े इधर उधर, हॉस्पिटल इलाहाबाद लेके गए, डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं। क्यों? जिस्म का कोई हिस्सा है ही नहीं है, ऐसा नहीं बचा है जहाँ उस बावले कुत्ते का जहर ना पहुँचता। तो फौरी तौर पर इसका इलाज करना चाहिए। बात निकले जब आम कल्बे अकूर, वो कुत्ता जो पागल नहीं है, आप पर हमला करने वाला, लोगों पर हमला करने वाला, उसको मार डालो, तो इससे बड़ी जितनी चीज़ें हमला करने वाली होंगी, शेर है, चीता है, सांप है, अजदहा है, समझ गए ना, भेड़िया है, और बहुत सारे ऐसे इलाके में जानवर होते हैं जो आदमी को के ऊपर टूट पड़ते हैं। कभी आप बाद इलाकों में ऐसा होता है कि बिल्ला बड़ा हो जाता है तो शैतान वो भी बिल्कुल आदमी पर, आम बिल्ले नहीं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि बाकायदा वो, और उसकी आदत होती है कि आने के बाद सीधे ये पकड़ता है। तो ऐसे हालात में जो भी जानवर होंगे, सबका हुक्म यही है कि उसको कत्ल कर दो। क्यों? अल्लाह के रसूल ने कल्ब अकूर को कत्ल कर देने का हुक्म दिया है। समझ गए ना? चलो, ये अगली हदीस जो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की है, वो भी बड़ी अहम हदीस है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतजमा व हुवा मुहरिमुन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पचना लगवाया, हजामा करवाया। हजामा जान मशहूर है ना, और बरे सगीर में उर्दू में क्या कहते हैं पचना, हजामा को पचना। बाद इलाकों में सीगी लगवाना, सीगी लगवाना। क्यों? अब आज तो दुनिया तरक्की कर गई, गिलास या कप ले और कोई एक मशीन छोटी सी होती है, चालू कर दी, वो धीरे धीरे सब क्या गंदा खोल खींच लिया। आदमी को हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले कैसे होता था? पहले देखा कभी? पहले आदमी का फोड़ा है, पीप भर गई है, खून पीप भर गया है, बसा औकात पेट में हो जाता था। अब उसका है कि हकीम ये कहता कि भाई इसका इलाज है कि इसका खून जो ख़राब है या जो पीप है उसको निकालनी पड़ेगी। तो मशीन तो नहीं थी, सीगी लगाती तो वही पचना, उस ज़ख़म पर ऐसे ही पेट में या जहाँ ज़ख़म होगा उसको उसी में घुसा देते थे। और अरे जैसे आज कोई जूस पीते हैं तो पाइप डाल दिया जाए, क्या कहते हैं उसको? है स्ट्रो, बस डाल के पीता था और जब भर जाए तो थूकता था। फिर उसके बाद कितना टाइम लग जाता था। तो पचना भी ऐसे लगवाया जाता था। उसके लिए स्पेशलिस्ट होते, माहिर, सीगी यानी बाकायदा समझो इंजेक्शन जैसे सुई लगा दी पाइप, और फिर घुसा देने के बाद हजामा करने वाला जो होता था मुंह में लेकर के खून चूसता था आपका। जब उसका मुंह भर जाए तो खून थूक देता था। इस तरह से पचना लगवाया जाता था। और ये तो मैंने भी देखा है, जो पीप वगैरह उसे खींचते थे ना अपने यहाँ, हकीम डॉक्टर जो होते थे वो सब करते थे। इसको कहते हैं पचना लगवाना, सीगी लगवाना आमतौर पर। उर्दू में उसे क्या कहते हैं? हजामा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कपिंग। हाँ, उनको तो कुछ नहीं, कपिंग एक आम वो आम से लफ्ज़ है। तो चलो, नबी अलैहिस्सलाम हालत इहराम में थे, समझ गए ना?
नबी अलैहिस्सलाम हालत एहराम में थे और एहराम बांधे हुए हैं। आपको तकलीफ थी, आपने पचना लगवाया यानी सींगी लगवाई। और कहा जाता है मक्के और मदीने के दरमियान एक मकाम था जिसको लुहैय जमल कहा जाता था। लुहैय जमल। जुल्हुलैफा से आप इहराम बांध करके निकले थे, मक्का जा रहे थे और इस मकाम पर पहुँचे तो आपको तकलीफ रही होगी, आपने हालत इहराम में पचना लगवाया यानी सींगी लगवाई। और अब तो हिजामा बहुत मशहूर हो गया है, लोग समझ हिजामा करवा लिया आपने। वह मोहरमुन, हालांकि आप हालत आप मोहरम थे यानी एहराम बांधे हुए थे। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि है। इस हदीस को अच्छी तरह से याद रखें। हदीस से जो सबसे पहली चीज़ मालूम है वो ये कि हालत एहराम में पचना लगवाना, हजामा करवाना अगर ज़रूरत पड़ गई है तो जायज़ है, कोई मुदाका कोई हरज नहीं है। यही बता अल्लाह सुन ने लगवाया, मना भी नहीं किया, आपने लगवाया है। तो इहराम के अंदर पचना लगवाना, हजामा करवाना जायज़ है, शरान कोई मुताका कोई हर्ज नहीं है। ये तो एक चीज़ आ गई। और पचना लगवाने में अगर आगे भैंस आएगी, कभी सर में इंसान लगा रहा है, सर में, तो कपिंग के लिए बाल रुकावट बनता है, उतना बाल काटना पड़े शायद। और बहुत सारे लोगों के पीठ वगैरह बहुत होता है बाल, वहाँ भी हजामा कराने के लिए, कपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, वो बाल काटना पड़ेगा। तो अगर पचना लगवाने की ज़रूरत पड़ गई है और बाल निकाले बगैर जितना ज़रूरत है कप या फिट करने के लिए, यह जब तक वो बाल ना काटा जाए नामुमकिन है। तो ऐसी सूरत में बाल भी काट करके लगवाया जा सकता है, लेकिन अगली हदीस में आ रहा उसको फिदिया देना पड़ेगा। एक मसला तो हो गया। नंबर 2 बड़ा अहम है, याद रखें, अच्छी तरह से इसको भूले नहीं। मसला ना मालूम होने की बिना पर हुज्जाज बहुत सारे मुश्किलात अपने लिए पैदा कर लेते, बड़ी मुश्किलात में घिर जाते हैं लोग। वो क्या है, कहीं अगर आपके बदन में खून नज़र आ गया, निकल गया, तो अवाम ये मशहूर करते हैं कि भाई इसके ऊपर दम वाजिब हो गया। क्यों? इसका खून निकल गया। आदमी है, खून कैसे निकल गया? कुछ नहीं, अल्लाह ना करे आपको फोड़ा हुआ था। समझते हैं फोड़ा जब पक जाए तो कभी भी वो फट जाता है, और उसके फोड़े के दर्द और तकलीफ से निजात पाने का एक ही जरिया है, वरना पीप अंदर तकलीफ देती रहती, और फट गया तो पहले तो पीप निकलती है, और पीप खत्म हो जाती है तो खून निकलता है। और कभी डॉक्टर है, हकीम, तो खून पीप निकल जाने के बाद वो दबाता है, उसको तजर्बा होता है, टटोलता है कि शायद अभी कुछ रह गया है, तो उसको दबा दबा के निकालता है। अब खून तो निकला, आया आप पर दम है या दम नहीं है? आम तौर पर लोग कहेंगे भाई खून निकल आया, दम है। कोई दम नहीं, खून अपने से निकल आए। या आदमी कभी खुजला देता है, भीड़ भाड़ में है, बहुत सारे चलते फिरते इहराम की हालत में चोट लग जाती है इंसान को, चोट लगने का मतलब है खून निकलेगा।
तो खून निकलने से न दम वाजिब होता है, न उसके इहराम और हज उम्रे में कोई फर्क पड़ता है। आखिर नबी अलैहिस्सलाम ने कसदन अपना इतना खून निकलवाया ना, और समझते हजामा महसूस नहीं क्या थोड़ा सा खून निकले, वो तो अच्छा खासा खून निकाला जाता है। मसला ये है असल में कि जहालत की बिना पर लोगों ने ये समझ रखा है कि खून निकल गया तो दम वाजिब हो जाता है। नहीं, इस हदीस को याद रखिएगा, बताओ दलील के कि हालत इहराम में खून निकलने से इहराम पर कोई फर्क नहीं आता, न दम वाजिब होता है, न उसको कोई कफारा अदा करना पड़ता है, न फिदिया देना है, कुछ भी नहीं उसको करना है। ये बड़ी अजीब सी बात है हमारे बड़े सगीर के लोगों की। जब आते हैं हज में तो आपने देखा होगा आपके मुल्क में हर जगह, पहले तो सिर्फ बॉम्बे होता था हज हाउस, अब पूरे बड़े सगीर में जहाँ जहाँ की भी इंटरनेशनल फ्लाइटें चलती हज के लिए हर जगह हज हाउस है। हज हाउस में जब हाजी बेचारे आते हैं तो वहाँ लोग उनको बड़ी ट्रेनिंग देते हैं, और यही उल्टे पलटे मसाइल, अगर कोई सही मानों में आलिम मिल जाए तो उनकी सही रहनुमाई करे। तो अब लोग बड़े बड़े फतवे देते हैं, देखना जब हज करना तो एक जानवर ज़बह करना, हज का तो एक जानवर और एहतियातन ज़बह कर देना, दूसरा भी। क्यों? हो सकता है कहीं वज़ू करने में या सोने में कहीं तुम्हारे 2-1 बाल गिर गए हों, अल्लाह अकबर, कहीं आपने बदन में खुजलाया और 1 बाल गिर गया आपके ऊपर दम। ऐसे बहुत सारे मसाइल। एक साहब हमको मिले, हमको जन्नतुल बकी लेके चलो, बंगाल के थे, यानी सुबह बंगाल के, हमको लेके चलो। मैंने कहा क्या बात है, क्या बात है? हम अपने शहीद दांत को जन्नतुल बकी में दफनाएंगे। अल्लाह अकबर, जन्नतुल बकी में। क्यों? वो असल में किसान आदमी थे, वो बैल चल रहा था, दवाई होती है, जब तक थ्रेसर नहीं था फसल को ज़मीन पर बिछा करके उस पर बैल को घुमाया जाता था। बैल के खुर से चलते चलते वो फिर भूसा दाना अलग होता, फिर भूसा छोटा छोटा होता, जो चारों में बड़ी मेहनत की थी, 1-1 हफ्ता लग जाता था एक चीज़ में। तो बेचारे घुमा रहे थे, बैल ने लात मारा, दांत शहीद हो गया उनका। तो उसको उस भूसे के अंदर ढूंढा तो उसको कहते हमारा दांत शहीद हो गया, बैल ने मारा शहीद। अब उसको हज में आना था तो महफूज रखे थे अपने शहीद दांत को जन्नतुल बकी में दफना होगा। अल्लाह अकबर। अरे एक एक नहीं, ऐसे ऐसे फतावे आएंगे आपको कि मत पूछें। कोई आ रहा है, नहीं आज अल्लाह के रसूल के कब्र पर जाना तो हमारा सलाम भेज देना, हमारा बेकार सारी बात है जिसका कोई सबूत नहीं। तो इस हदीस को याद रखिएगा, बाल टूट गया इलाका से, आदमी वज़ू कर रहा है, सो रहा है, कभी अगर बाल टूट गया गिर गया तो उसमें कोई हालत और कसर कराना नाजायज़ है। बाल अगर अपने से टूट के गिर गया या खुजली हुई 2-4 बाल गिर गए तो उससे कोई फर्क है न, इतना गुनाह होता है, न दम देना है, न फिदिया देना है, न कोई और कफारा देना है। इस हदीस को अच्छी तरह से याद रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने हजामा करवाए थे, कितना खून निकला होगा, लेकिन आपने उसकी कोई यानी उसका कोई फिदिया, कोई कफारा आपने नहीं दिया है। अगली हदीस ज़रा देखें जिसमें और वजाहत है। मसला समझ में आ गए? वान काब इब्न उजरत रज़ियल्लाहु अन्हु, वान काब इब्न उजरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल हुमिलतु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु वल कम्मलो यतनासरु अला वजही फ़क़ाल मा कुन्तु अरा अल वजअ बलग बिका मा अरा
अतजिदु शातन क़ुल्तु ला क़ाल फसुम सलासत अय्यामिन औ अतिम सित्तत मसाकीन लिकुल्लि मिस्कीनिन निस्फ़ु साइन मुत्तफ़क़ुन अलैह। काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, हमें उठा करके हालत हिराम में हमें उठा करके नबी अलैहिस्सलाम के पास लाया गया और आए तो कुंबल जुएं हमारे सर पर और हमारे चेहरे पर टहल रही थी। जुएं नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी तकलीफ तुझको हो गई है। अतजिदु शातन, क्या एक बकरी यानी एक बकरा ज़बह करने की ताकत है? कहा नहीं। तो आपने फरमाया, बाल कटा दो, सर छिला दो, फसुम सलासत अय्यामिन, 3 दिन के रोज़े रख लो, और अतइम सित्तत मसाकीन, या 6 मिस्कीन को खाना खिला दो, लिकुल्लि मिस्कीनिन निस्फ़ु साइन, हर मिस्कीन को आधा सा। ठीक है। हुआ ये था असल में कि अरब के लोग बहुत सारे लोग बाल रखते थे। तो चूंकि उस ज़माने में अब अगर कोई मदीने से निकल रहा है तो 4-5 दिन लगते थे, इसमें 1 हफ्ता तकरीबन कहाँ लग जाता था मदीना पहुंचने में। पैदल चलते थे ना। हाँ, मक्का तकरीबन 500 किलोमीटर है, मेरे ख्याल से 500 किलोमीटर है। अब इतनी दूर पैदल चलना और रात को आराम करना काफिले के साथ, ऐसा नहीं था कि हाँ घंटों का सफ़र है, हफ्ते भर का सफ़र होता था। तो इहराम कहाँ बांध लेते थे? मदीने से बाहर निकले ज़ुलैफ़ा। अब 4-5 दिन, एक हफ्ता पूरा अगर बाल ऐसे बिखरा रहे, अब तो हालत है सब कुछ बाल नहीं कटा सकते ना, बाल बिखरा रहे ऐसे, तो आदमी तो हालत परेशान हो, तंग हो जाएगा। क्यों? बिखरा बाल पूरा एक मुसीबत है। और तजर्बा करें, आदमी कितना परेशान होता था जब बाल उसके बिखरे रहते थे। लेकिन शैतानों ने फैशन निकाल दिया, बाल सेट हैं तो उसको भी क्या करना, मशीन से जाके सालों में बिगड़वाना, झाड़ बनवाना सर पर। हाँ, लेकिन उनको तकरीर नहीं, मेरा ख्याल है अपने को देख के उलझन होती, किस तकलीफ में इंसान है। तो उस वक्त लोग करते क्या थे, नहा करके धुल करके अच्छी तरह से तेल वगैरह लगा के कंघी करके क्या करते थे, फिर गोद जैसी कोई चीज लिक्विड आती थी उसको रख लेते, लगा देते थे। तो लगा देने के बाद पूरे बाल चिपके रहते थे, बिखरने की नौबत नहीं आती थी। आज भी सिखों में कोई चीज़ है जो चिपकाते हैं ना, हाँ, तो ऐसा चिपका लेते थे वो, लिक्विड होते क्या कर, लिक्विड लगा देते थे, पूरा बाल चिपक जाता था। ये टेंशन नहीं रहता था बाल बिखरेंगे, खुद नबी अलैहिस्सलाम से कर लेते थे। अब अगर किसी के सर में जुएं पड़ गई हैं तो लिप लगा, उसको लिप कहें, क्या कहेंगे, लिप लगा लेने के बाद तो उनके निकलने का भी अब बंद हो गई, अब तो भागेंगे इधर उधर, बड़ी मुश्किलात होती हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तजर्बा करें, पथरीली ज़मीन होती है, पत्थर कुल्हाड़ी से तोड़नी पड़ती है, लेकिन देखें कुछ दिनों के बाद चींटी उसमें भी बिल कर लेती है किनारे से। यानी अल्लाह ताला हर मखलूक को इतनी सलाहियत देते देख रास्ता बना के निकल जाएगी। ये टाइल बिछी हुई है, चींटी कहीं ना कहीं रास्ता बना ली अपनी। तो अब अगर ऐसी हालात में गर्मी हो और सर के बाल, तो वो आदमी तो पहले सर, अरे कोई मामूली बेकार बेचैन बेकार
हो जाता है इंसान। अब वो बेचारे बहुत तकलीफ में आ गए, काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु ताला, खुजलाते हैं तब भी तकलीफ। हालत ये हुई कि अब वो जुएं निकल निकल करके चेहरे और यहाँ तक, और सोचते मार देंगे तो हिराम में है, हिराम खराब हो जाएगा, वो इसी में थे। अब कितना भी झटके कि तो वो जुएं जो है झटके थोड़ी गिरने वाली है, वो तो चिपकी हुई है। अपना झटक पटक उठ पटाक की वजह बेचारे थक गए, वो इतने थक गए कि उनको उठा करके अल्लाह के रसूल के पास छिदा के लाया गया। दो एक आदमी पकड़े फिर ले गए। जब अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे तो कहते हैं उस वक्त भी जुएं जो है हमारे चेहरे पर घूम रही थी, इसे इतनी तकलीफ है। और इस तरह से अल्लाह के रसूल लेकर के अल्लाह के रसूल ने हमको देखा तो फरमाया मुझे नहीं मालूम था कि इतनी तकलीफ में तुम हो। देखें यही है इस्लाम के अंदर आसानियाँ। इन दीना युस्र, दीन आसान है। आपने फरमाया ऐसा करो कि तुम एक बकरी ज़बह करने की ताकत रखते हो, यानी फिदिया, फिदिया ये है, यहाँ फिदिया देना पड़ता है। फिदिया दे सकते हो, एक बकरी ज़बह कर सकते हो। अल्लाह सुन नहीं, वो भी सफ़र में कहाँ पाएंगे हम। आप फरमाते ऐसा करो तो रोज़ा रख लो, तुम रोज़ा रख लेना। अगर रोज़ा नहीं तो 6 मिस्कीन को फिदिया दे देना, खाना खिला देना, और तुम जाओ अपने बाल को कटा दो, बाल को, क्योंकि जब तक बाल नहीं कटेगा तब तक जुएं गायब होने वाली नहीं है। इसीलिए फसाओकात बाद लोग औरतों को भी टकला करना पड़ता है। हिंदुओं में तो बहुत होती है, बच्चे जो होते हैं जुएं जब पड़ जाए तो उसका सबसे आसान इलाज क्या होता है, वो टकरा कर देते हैं, तो कुछ गंदगी जो है जो सब दूर हो जाते हैं। अल्लाह रसूल ने फरमाया इसका एक ही इलाज है कि इसके बाल को क्या करते हैं, उस तरह से छिला दो, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा, आराम पा जाओगे। और फिदिया दे देना, एक बकरा नहीं ज़बह कर सकते तो 3 दिन का रोज़ा रख देना, या 6 मिस्कीन को खाना खिला देना। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप वहीं दे दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ नहीं रख सकते तो बाद में रख सकते हैं। हाँ जी, वो वैसे इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह अगले फिर आदेश आ रहे हैं इनके। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान पाक के अंदर मना किया है कि इहराम की हालत में बाल ना कटाएं, नाखून ना तराशें, कहीं के बाल ना निकालें, नाखून ना तराशें, हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, यहाँ तक कि जानवर अपने हलाल होने की जगह पहुँच जाए। क्या मतलब है, यानी यहाँ तक कि इंसान उम्रा कर ले, आया जानवर ज़बह कर ले, उसके बाद अपना बाल कटाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। मुहरिम के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को बाल से बचाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसानी पैदा की कि फरमाया सूरत बकरा की आयत, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदाकतिन औ नुसुक। अल्लाहु अकबर। यही से एक चीज़ आप रखें, और जो बार बार मैं बताता हूँ, सलफ़ जो कहते थे हर सही हदीस की असल कहाँ है, कुरान में है। हर सही हदीस की देखें, हदीस काब इब्न उजरा की हदीस देखें, अल्लाह रसूल ने क्या इलाज बताया, अगर इस्तिताअत है तो जानवर ज़बह कर दो, नहीं है तो फिदिया दे दो, और नहीं तो रोज़ा रख लो। अल्लाह ताला ने बिल्कुल उसी चीज़ को बयान किया। सूरह बकरा की आयत, फमन कान मिनकुम मरीदन, और ये भी याद रखिएगा, ये बुलूगुल मराम में कुरान मजीद के सूरह बकरा की जो तफसीर अगले हफ्ते से शुरू हो रही है, वो यही हज के मसाइल हैं।
हज के मसाइल इंशाअल्लाह। तो ये सारी आयात जो है सुने अभी सूरह बकरा के तफसीर में आएगी। तो अल्लाह के ताला ने बयान फरमाया फमन कान मिनकुम मरीदन, फिर तुम में से जो शख्स बीमार हो। अब बीमारी कई किस्म की, इनके सर की बीमारी थी, जुए पड़ जाने की बीमारी थी, औ बेही अदन, या उसको कोई तकलीफ हो रही, जैसे इनको तकलीफ हो रही थी। किसको तकलीफ हो रही थी? इनको, काब इब्न उजरा को। फफिद्यतुम मिन सियामिन, तो उसके ऊपर फिदिया देना है। और फिदिया क्या है? 3। फिदिया 3 है। सियामुन, रोज़ा, और सदाकतिन, या सदका करना, और नुसुकिन, या जानवर ज़बह करना। जिन 3 चीज़ों को कुरान ने बयान किया, नबी ने उन्हीं तीनों चीज़ों का तस्करा उनके सामने किया, काब इब्न उजरा के। लेकिन यहीं से एक वसूली चीज़ और समझे, बड़ी अहम है, उसको हमेशा याद रखना चाहिए। कुरान ने क्या कहा? ये आयत नंबर 196, जिसके पास से देखिएगा 196, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अदन मिन रअसिही फ़फ़िद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकुन। अब अगर किसी के सर में बीमारी हो गई या सर में कोई तकलीफ पहुंच रही है, तो उसे क्या है? फिदिया दे, यानी रोज़ा रखे, सदका करे, या जानवर ज़बह करे। ठीक है ना? ये तो कुरान पाक की आयत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने क्या बयान फरमाया? इस आयत की रोशनी में अल्लाह ने क्या फरमाया? अताजिदु शअतन, क्या तुम जानवर ज़बह करने की ताकत रखते हो? ला, नहीं। तो आपने फरमाया फिर ऐसा करो, 3 दिन का रोज़ा रखो या 6 मिस्कीन को खाना खिलाओ। ठीक है ना? देखें आयत में कितने दिन का रोज़ा रखें, कितने मिस्कीन को खाना खिलाएं, सदका करें, उसका कोई तस्करा नहीं है। देखा? नहीं है। उसका तस्करा किसके अंदर है? हदीस। इसीलिए कुरान एक मतन है, समझे, और उसकी वजाहत और शरह नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस है। इसीलिए दामन चोली का रिश्ता है। किताबुल्लाह सुन्नत रसूल आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। एक से इंसान कभी इस्लाम पर अमल नहीं कर सकता। ना तो हदीस सुन्नत से किताबुल्लाह से बेनियाद, और अब किताबुल्लाह सुन्नत रसूल से बेनियाद। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने अमल, अपने कौल के जरिए लितुबय्यिन लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आप पर कुरान नाज़िल किया ताकि कुरान का क्या माना मतलब है आप इनको समझा दें। और यही है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमारे नबी लोगों को किताब हिकमत की तालीम देते रहे। पता चल गया कि नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस जो है कुरान की शरह हैं, कुरान से माखूद हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इतना बयान फरमा दिया, फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रासी फफिद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक, रोज़ा रखना पड़ेगा, फिदिया देना पड़ेगा, या जानवर ज़बह करना पड़ेगा, बयान कर दिया। लेकिन अब उस पर अमल कैसे हो, कितना रोज़ा रखना है, कितना फिदिया देना है, अब इस सारी तफसीलात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस बयान कर दिया। कुरान से हदीस को जुदा नहीं किया। इसीलिए बाद अहले इल्म कहते, बहुत प्यारी बात कहते हैं, कुरान हदीस की जितना मोहताज है, हदीस कुरान की उतना मोहताज नहीं है। नहीं समझे? हदीस तो शरह है,
हदीस समझने के लिए कुरान की जरूरत नहीं है, लेकिन कुरान पर अमल करने के लिए हदीस की जरूरत, ये कहने का मकसद था। चलो अगली हदीस, टाइम है। अनबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा फ़तह अल्लाहु तआला अला रसूलिही मक्कता क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िन्नास फ़हमिदल्लाह व अथना अलैहि सुम्मा क़ाल इन्नल्लाह हबस अन मक्कता अल-फ़ीला व सल्लत अलैहा रसूलहु वल मुअमिनीन व इन्नहा लम तहिल्ल लिअहदिन कान क़ब्ली व इन्नमा उहिल्लत ली सअतन मिन नहारिन व इन्नहा लम तहिल्ल लिअहदिन बादी फला युनफ़्फ़रु सैदुहा वला युख्तरा शौकुहा वला तहिल्लु साक़िततुहा इल्ला लिमुनशिदिन वमन कुतिला लहू कतीलुन फहुव बिखैरिन नज़रैन इम्मा अन यफ़दिया औ युक़ीदा फ़क़ाल अब्बास इल्ला अल-इज़ख़िर या रसूलल्लाह फ़इन्ना नजलहु फ़ी क़ुबूरिना व बुयूतिना फ़क़ाल इल्ला अल-इज़ख़िर मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये तवील हदीस, इसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लम्मा फ़तह अल्लाहु ताला अला रसूलिही मक्कता, जब रसूलुल्लाह सल्लम के लिए पर अल्लाह ताला मक्के को फतेह किया हिजरत के 8वें साल, फतेह मक्का। इन्ना फतहना लका फतहन लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन। पेशीन गोई की थी इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह। ये सारी पेशीन गोइयाँ अल्लाह ने कब पूरी की? सारी बशारतें हिजरत के 8वें साल, रमज़ान का महीना। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने नबी अपने रसूल मोहम्मद सल्लम पर मक्का फतेह किया तो काम रसूलुल्लाह, तो मक्के को फतेह कर लेने के बाद नबी अलैहिस्सलाम लोगों के दरमियान खड़े हुए, लोगों के दरमियान खड़े हुए। फ़हमिदल्लाह, सबसे पहले आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की। फ़हमिदल्लाह व अथना अलैहि, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लम ने अल्लाह ताला की खूब हम्दो सना बयान। अल्लाह अकबर, काश क्या तो खुशी के मौके पर हमको भी तौफीक मिले। आ तो खुशी के मौके पर हाँ तबले बजवाते, क्या पटाखे फोड़े जाते हैं, और क्या तबला नहीं क्या कहते उसको है, पतीली, क्या थाली बजवाया जाए। ये है जालिमों का तरीका, रब का कोई शुक्र नहीं। प्यारे नबी मक्का फतेह करते हैं सबसे पहले अल्लाह की हम्द सना, 8 रकात नमाज अदा की आपने। मुसलमानों के लिए खुशी के मौके पर ये है अल्लाह ताला की हम्द सना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जुलूस है जैसे पटाखे, अल्लाह अकबर। आप क्या जानते हैं, हमारे बरसगीर के बाद इलाके ऐसे हैं कि जब फायरिंग शुरू कर दिया 150 फायरिंग कर दे तो पता चला कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो बेटे की खुशी में फायरिंग कर रहा है। अल्लाह, ये फायरिंग, आतिशबाजी देखो, और ढोल तमाशे ते तो आम चीज हो गई है। सबसे पहला शुक्र क्या है? अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्लाह ताला का शुक्र। अल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ा शुक्र, मेन शुक्र तो है अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह ताला की हम्दो सना करना। मक्का फतेह हुआ, नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्दो सना बयान की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया।
लेकिन सारी जिंदगी आप यौम फतेह नहीं मनाते रहे, नहीं समझे? नहीं, एक दिन फतेह हुआ तो रोजाना थोड़ी ना फतेह हुआ था। अल्लाह का शुक्र अदा करना। आज अल्लाह ताला का शुक्र तो नहीं, लेकिन बहरहाल फतेह का एक दिन खास कर लिया गया, छुट्टी। इसीलिए जिस जगह जितना ज़्यादा बिदतें हैं और जितनी कम जहाँ है, बहुत फ़र्क देखेंगे। मसल मशहूर है, कहते हैं कि हमारे बर सगीर में ये तकरीबन जो तीन चार मुल्क हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कूल की छुट्टी इन मुल्कों में होती है और इंडिया में इंतहा हो गई है। कहते हैं अगर हिसाब लगाया जाए तो 6 महीने में मुश्किल से पढ़ाई, इतनी छुट्टियां हैं ये आए दिन। वो तो अच्छा है कि बहुत सारे कुछ ही छुट्टियां जो है सरकारी बनाई गई। अगर लोग अपने अपने से जो मुतय्यन कर रखे हैं, अगर कहीं उतनी छुट्टी हुकूमत देने लगती तो शायद के ऑफिस ही ना खुलते। क्यों? अरे इतना बड़ा मुल्क है, किसी न किसी जगह तो किसी उनके देवी देवता या बड़े आदमी के पैदाइश है, किसी के वफात है। हमारे यहाँ बर्थडे है और क्या कहते हैं, बरसी है और पता नहीं क्या चीज़ है। कितने, तो ये इसका कोई वजूद इस्लाम में नहीं। अल्लाह रसूल ने सिर्फ मक्का जिस दिन फतेह किया उस दिन अल्लाह ताला की हम्द सना की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर आपने फरमाया इन्नल्लाह हबसा मक्का अल-फीला। ऐ मुसलमानों, अल्लाहु अकबर, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला ने मक्के में दाखिल होने से हाथी को रोक रखा था। कौन हाथी? अबरहा का हाथी, नहीं समझे? जब अबरहा यमन से आ रहा था खाने काबा को ढाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने मुज़दलिफा के करीब ही उसको वादिया मुहस्सर में उसको रोक लिया। उससे आगे अल्लाह ने हरम के करीब आने नहीं दिया। समझे ना? इन्नल्लाह हबसा मक्का अल-फीला, अल्लाह ताला ने मक्के में फील को दाखिल होने से रोक दिया था, नहीं दाखिल होने दिया। लेकिन वसल्लत अलैहा रसूलहु वल मुमिनीन, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फज़ल व करम और मेहरबानी से अपने रसूल और अपने ईमान वाले बंदों को मक्के पर मुसल्लत किया, गलबा दिया और दाखिल होने दिया। 10-12 हज़ार की फौज लेकर के अल्लाह के मक्के में दाखिल हुए थे। अल्लाह ताला का शुक्र। फिर आपने फरमाया, और याद रखना, व इन्नहा लम तहिल्ल लिहादिन कान क़ब्ली, हमसे पहले आज तक मक्के को किसी के लिए अल्लाह ने हलाल नहीं किया था। व इन्नमा उहिल्लत ली साअतम मिन नहारिन, हमारे लिए अल्लाह ने दिन के चंद थोड़ी देर के लिए हमारे लिए हलाल किया है, वो भी पूरा दिन नहीं। इन्नमा उहिल्लत ली साअतम मिन नहारिन, दिन के थोड़े से हिस्से में अल्लाह ने हमारे लिए हलाल कर दिया था, यानी इसकी हुर्मत उठा ली थी। हमें इजाज़त दे दिया कि हम असलहा लेकर के, तलवार लेकर के, और अगर मक्के वाले हमसे लड़े तो हम भी मुकाबला लड़ेंगे उनसे। अल्लाह ताला ने वही थोड़ी देर के लिए हलाल किया, और मक्के वाले हथियार डाल दिए, लड़े नहीं, तो अल्लाह फरमाया फिर इसकी हुर्मत अल्लाह ने वापस लौटा दी। थोड़ी देर के लिए, जब से अल्लाह ताला ने हमेशा मक्के को, अल्लाह ताला ने मक्के में जालिमों का आना जाना, हाथी को और हाथी वालों को रोक लिया था। कभी किसी के लिए मक्के में फतना फसाद करना, लड़ना झगड़ना अल्लाह ताला ने हलाल नहीं करा दिया था।
मेरे लिए थोड़ी देर के लिए आज अल्लाह ने हलाल किया। फिर अल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद फिर असली हुर्मत पर मक्के को लौटा दिया। और सुभान अल्लाह, कितनी हिकमत की बात कही आपने। और याद रखना, व इन्नहा लन तहिल्ल लिहदिन बादी, और कोई ये ना कहे कि नबी तो दाखिल हुए थे, हम भी दाखिल हो सकते हैं असलहा लेकर के लड़ने के लिए। नहीं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए हलाल किया था। कोई ये ना कहे कि मेरे लिए, क्यों? क़यामत तक अब किसी के लिए अल्लाह ताला दोबारा हलाल नहीं करेगा। हो गया ना। लेकिन अल्लाह अल अमान वल हफीज़, हज के अय्याम में हरम के अंदर, खाने काबा के अंदर असलहा लेके घुसना, तलवार चलाना, समझ गए ना, हमला करना, सब हलाल समझ, इस उम्मत ने हलाल समझने की नहीं समझा। और उलमाए सुन्नत फतवा क्या दे, नहीं, फसाद को यानी मक्के पर कुफ्फार गालिब है, कुफ्फार की हुकूमत है, हमें इजाजत है कि काफिर, अल्लाह यही तो कहते ना, ला हौला वला कुव्वता। कितने बड़े दज्जाल और शैतान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, व इन्नहा लम तहिल्ल लिहदिन बादी, मेरे बाद अब किसी के लिए अल्लाह क़यामत तक हलाल नहीं करेगा। लेकिन उलमाए सू ने फतवा दिया और शयातीन ने अमली तौर पर हंगामा किया वहाँ। अल्लाह अकबर। फला युनफ़रु सैदुहा, मक्के में वहाँ शिकार को भगाया दौड़ाया नहीं जाएगा। यूनफ़र जानते हैं, शिकार तो कभी खेले नहीं होंगे। एक आदमी ऐसे खड़ा रहता है, समझ गए ना, और 2-3 आदमी डंडे लेकर के झाड़ों जंगलों में वो करते हैं ताकि शिकार झाड़ियों में छुपा हो तो निकले। जैसे वो निकलेगा पहले से तैयार है, मार देगा। तो जो शोर मचाते हैं ताकि झाड़ियों में शिकार बैठा हो, नीलगाय या और कोई शिकार बैठा हो, तो आवाज़ उठ के भगेगा, इधर जाएगा तो उधर मैदान नजर आते ही गोली मार। इसको कहा जाए तनफीर। अल्लाह के रसूल फरमाया, फला युनफ़रु सैदुहा, मक्के के अंदर या हुदूद हरम जो है, किसी शिकार को दौड़ाया नहीं जाएगा। हाँ शिकार को दौड़ाना, हाँ, यानी वो बैठा है तो उसको उठा के भगाना नहीं। समझ गए ना, नफर किसको कहते? वही शिकार को शोर मचा करके, पत्थर मार करके, जंगल बहुत होते ना, वहाँ नजर नहीं आता, और कहीं बैठे हैं तो आदमी कुछ पहले जाकर शोर करता है, या बच्चा औकात कभी एक मसनूई वो कर देता है, क्या धमाका कर देता है, फायर करते ताकि भगे। तो उनको जो शिकार, जो जानवर जहाँ बैठा है उसको वहीं बैठने दे, शिकार पकड़ने के लिए उसको उठाए नहीं, भगाए नहीं। वला युख्तला शौकुहा, वहाँ के कांटेदार दरख्तों को भी काटा और तोड़ा नहीं जाएगा। वला तहुल्लु साकिततुहा, और गिरी पड़ी चीज जो लुकता है किसी के लिए उठाना हलाल भी नहीं, उसको ही पड़ी रहने दे। इल्ला ये कि ऐलान करना हो, आधा बताना हो कि भाई फला चीज मिली, किसकी है ले जाए। वमन क़ुतिला लहू क़तीलुन, और जिसका कोई आदमी कत्ल किया जाएगा तो उसको 2 चीज़ों का इख्तियार होगा। इम्मा या तो फिदिया ले ले, यानी खून, क्या कहते हैं, दियत जानते हैं ना, या तो दियत ले ले, और या तो युकीद, या उससे किसास लिया जाएगा। यानी मकतूल के वर्सा को इख्तियार दिया जाएगा। मकतूल के वर्सा, हाकिम फैसला नहीं करता, कातिल के लोग फैसला नहीं करे, मकतूल के वर्सा अगर कहते हैं हमें खून के बदले खून लेना है, तो हुकूमत का काम है कि कातिल को कत्ल करे। और अगर मकतूल कह दें नहीं भाई, उसने तो हमारे बेटे को कत्ल करके हमारे बच्चों को यतीम बना दिया, हम इस जालिम शैतान को कत्ल करके इसके बच्चों को यतीम बनाया, अच्छा हमको करे, इसको छोड़ दें, फिदिया हमको दे दें, दियत।
ये किसको इख्तियार होगा? मकतूल के वर्सा को। तो जायज़ है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ें बयान की और फरमाया यहाँ के घास पात चारे भी काटे नहीं जाएंगे, तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी अलैहिस्सलाम के चाचा थे, उन्होंने कहा इल्लल इज़खिर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप इज़खिर जो है उसको खास कर दें कि उसको हम काट सकते हैं, उसका काटना जायज़ है। आपने तो जितने घास चारे, जितने दरख्त हैं, झाड़, सबको हराम करार दे दिया, तो हमारा काम कैसे चलेगा? कम से कम अभी ऐलान कर दें इल्लल इज़खिर, मक्के के सारे झाड़ और दरख्त, घास पात काटना गलत है, लेकिन सिर्फ इज़खिर को काटा जा सकता है। इज़खिर घास, जैसे अपने यहाँ यार वो देखो कंधा क्या कहते हो, घर में छप्पर वगैरह लगाने के लिए कंधा समझते हो ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में? सरपत हम लोग बोलते हैं, सरपत। तुम भी नहीं देखे होगे। या देखो कहीं बड़ी बड़ी घास ऐसे जम जाती है यहाँ तक, समझ गए ना, तो छपरा जो बनाते हैं, तो ऐसे ही एक घास थी, उसको इज़खिर कहते थे। यार इल्लल इज़खिर या रसूलल्लाह, हर किस्म के झाड़ और घास चारे काटना हराम करार दे दिया आपने, कम से कम इज़खिर को आप इजाज़त दे दें कि इज़खिर हम लोग काट सकते हैं। क्यों? फ़इन्ना नजलहु फ़ी क़ुबूरिना व बुयूतिना, चूँकि इज़खिर को हम लोग अपने कब्रों में और अपने घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्या मतलब? एक तो कब्र में देखते हैं, कब्र में यहाँ तो बड़ी गनीमत होती है, यहाँ तो बड़े बड़े लोहे की होती है ना, और यानी क्या कहते हैं, ऐसे मुरब्बा टाइलें बनी है बड़ी बड़ी, उसको कभी देखे नहीं देखा? यहाँ कब्र में मय्यत को कब्र निकालने के बाद यहाँ ऐसे बड़ी बड़ी बनी है, वो क्या लोहे सीमेंट की स्लेटें कहें क्या कहें, तो बिछा देते हैं और बंद हो जाता है। अब पहले लकड़ी, अपने यहाँ क्या होता है, लकड़ी काटते हैं, ख़ास तौर से बाँस, जिस इलाके में बाँस से चूँकि सबसे आसान वही होता है, उस पर छिलाई उलाई करो, काट के ऐसे बना, तो कितना भी बाँस जमा करेंगे, लेकिन दो के दरमियान इतनी जगह यानी सांस बाकी रह जाती है, इतना क्या कहते हैं सुराख रहता है कि मिट्टी ऊपर से डालेंगे तो मिट्टी गिर जाती है, नीचे गिर जाएगी। दो पलाई अगर जोड़ेंगे तो जगह रहती ना, तो क्या करते हैं, इसीलिए उसके लिए उस पर कुछ डाल के, या मिट्टी जो है वो गीली मिट्टी डालते हैं ताकि गीली मिट्टी अंदर ना जाए, सूखी मिट्टी डालने के पहले चटाई बिछा देते हैं, कहीं प्लास्टिक डाल देते हैं, मकसद है कि मय्यत के ऊपर मिट्टी ना गिरे। तो हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, या रसूलल्लाह, जब हम मुर्दों को दफनाते हैं तो कब्र में उसी घास को, इज़खिर को ऊपर से डाल देते हैं लकड़ी के ऊपर, ताकि मिट्टी जो है अंदर न जाए। तो हमारे बड़े इस्तेमाल में आती है। वह बुयूतिना, इसी तरह से हम लोग अपने घरों में भी उसको इस्तेमाल करते, इजाज़त देते। तो अल्लाह फरमाया इल्लल इज़खिर, चलो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इज़खिर को हलाल कर दिया। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। वक्त ख़त्म है। इस हदीस में बहुत सारी बातें काबिल वज़ाहत हैं, जिस पर हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।